Hello, my dear future officers. I hope you all are doing good. I am Soumya and I welcome you all in this new series which is on the important vocab for FCAT. As we know, your FCAT exams are just around the corner, and at this point of time, it is very important for you to revise all the previous year words, all the previous year idioms and phrases and everything, right? So, this video is going to be about all the important words and the idioms that have been frequently asked in the FCAT examination. So, please watch the video till the end and let us know if you have any queries or any doubts. So, let's begin. The first word is adamant. Meaning of adamant is something which is very hard or inflexible. कठोर, जिद्दी, अड़ियल. ठीक है. Synonyms are unshakable, immovable. ठीक है, जो मूव नहीं हो रहा है, शेक नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, हार्ड है, एकदम फर्म है. ठीक है. तो एंटोनिम्स आर अनश्योर, अनडिटरमाइंड. अब सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है देखो. दो नीतू वॉज अडैमेंट इन द बिगनिंग, शी केम राउंड इन द एंड. मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत जिद्दी हो रही थी, ठीक है, कि नहीं मैं किसी की नेम सुनूंगी, लेकिन एंड आते आते वो उसने बात सुननी शुरू कर दी. ओके, वो मान गई. तो वर्ड है अडैमेंट, मीनिंग है हार्ड और इनफ्लेक्सिबल. इसको लर्न करने की ट्रिक देखो. अडैमेंट है तो अडा ड को ड बना लो, अड़ा ड. ठीक है, तो अडैमेंट से याद रखो अड़ियल. ठीक है, अड़ियल जो ना हिले ना टिके. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. एले. एले मीन्स होता है किसी को काम करना, किसी को शांत करना. मॉडिफाई वर्ड भी यूज़ हो सकता है एज ए सिनोनिम, मतलब किसी का गुस्सा कम करना. ठीक है, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम करना, या क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी कम करना. तो सिनोनिम्स देखते हैं. रिड्यूस और डिमिनिश. एंटोनिम्स आर इंक्रीज और इंटेंसिफाई, बढ़ा देना. ये इसके अपोजिट हुए. तो सेंटेंस देखते हैं. द मदर एलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, मतलब बच्चा बहुत डरा था तो मम्मी ने क्या किया, शांत किया कि बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, भूत नहीं आएगा. ओके, तो मतलब किसी को काम करना या पैसिफाई करना. नेक्स्ट वन इज असुएज. असुएज मीन्स भी होता है किसी को शांत करना, किसी चीज़ को सरल कर देना. ठीक है, रिड्यूस कर देना, ये भी यूज होगा एज अ सिनोनिम फॉर एले. ठीक है, तो अब और सिनोनिम्स देखते हैं. रिलीव, सूद. ठीक है, ओके. एंटोनिम्स आर एग्रवेट, बढ़ा देना. ठीक है, एग्जाम्पल देखो. रोहित्स फ्रेंड असुएज्ड हिज एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल. शायद रोहित ने कुछ किया होगा, ठीक है, और उसकी कंप्लेन गई प्रिंसिपल के पास. उसे लग रहा होगा डर कि प्रिंसिपल पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ. तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसके जो ये फियर है कि पता नहीं प्रिंसिपल कौन सा इनजस्टिस कर दे मेरे साथ, उस फियर को उसके फ्रेंड्स कम कर रहे हैं, ईज कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो ये चीज़ याद रखना कि एसुएज और एले साथ में है, दोनों का मीनिंग एक है. और इसको लर्न ऐसे करना कि जैसे किसी को शांत कर दिया है, जैसे ये मदर वाला है, तो मदर बच्चे को शांत करेगी, क्या कहेगी कि अले अले, ऐसे कहते हैं ना. तो एले से याद रखो क्या, कि किसी को शांत कर रहे हैं. ठीक है, पैसिफाई, काम. नेक्स्ट वन इज एलिविएट. मीनिंग है किसी को रिलीव करना और या असुएज, कम करना. ठीक है, देखो इसके सिनोनिम्स क्या है. रिड्यूस करना, ईज करना. ठीक है, और एलिविएट के एंटोनिम्स है एग्रीवेट करना. ठीक है, एक देखो बहुत बड़ा डाउट जो सबको आया होगा, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग स्टार्टिंग में मुझे भी आया था, तो वो क्या है देखो. एलिविएट, इसका मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि यार इसका मतलब तो बढ़ना होता है ना. तो देखो वो जो वर्ड है वो क्या है, एलिवेट है. वो ELEVATE. एलिवेटर जो मॉल्स में लगा होता है, ऊपर ले जाता है, दैट इज ELEVATE. एलिवेट मतलब उस एलिवेट का मतलब होता है उठाना, पर ये है एलिविएट. ठीक है, इसका मतलब है कम करना. ठीक है, एंड दैट वर्ड इज ELEVATE. एलिवेट मतलब बढ़ाना, and this is alleviate, that means to reduce. Okay, let's take a look at the sentence. Some people believe that saints are born to alleviate the pain and misery of mankind. Matlab some people have this belief that saints take birth on this earth to help, okay, and to relieve the pain and misery of mankind. I hope this is clear. Okay, next word is acrimonious. Acrimonious क्या है, it is used as a adjective, और ये इसका मीनिंग क्या होता है, स्टिंगिंग.
ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो बहुत चुभने वाली बोलते हैं ना, चुभने वाली या कड़वी चीज़, कड़वी बात, ठीक है। तो एक्रीमोनियस का सिनोनिम है बिटर या सार्कास्टिक। एक्रीमोनियस का एंटोनिम है स्मूथ एंड प्लीजेंट, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। देयर वर एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स कॉजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा चुभने कड़वे आर्ग्यूमेंट्स हुए दो भाइयों के बीच, जिससे जो परिवार का रिस्पेक्ट था, प्रेस्टीज था, वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है, उसका लॉस हो गया। अब देखो इसको कैसे याद करो। देखो वैसे ये तो पढ़ने से याद रखा है, एक्रीमोनियस है ना, एक्रीमोनियस। तो ये पढ़ने से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ बुरा होगा, एक्रीमोनियस है ना। तो अक्री से आप ऐसे याद रखो, कुछ ऐसा जो बहुत कड़वा है, अक्री कड़वा है, ठीक है, विच इज़ बिटर, स्टिंगिंग, अक्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, देखो बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार आया है ये आपके पास ईडियम। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स होता है धोखे में, ठीक है, या किसी भेष में छुपा हुआ। तो कोई ऐसी चीज़ जो एक एक्चुअली में एक ब्लेसिंग है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो छुपी हुई है। मतलब स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि यार ये तो बुरा है, या अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि यार वो तो एक ब्लेसिंग रही, ठीक है। जैसे मैं जा रहा था किसी ट्रेन में, पर वो ट्रेन छूट गई, और तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ऐसा हुआ, आई मिस्ड माई ट्रेन, आई एम वेरी सैड अबाउट इट, बट लेटर ऑन यू कम टू नो दैट द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, तो देन यू विल रियलाइज दैट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। कोई अच्छी चीज़ जो बाद में समझ आती है, पहले लगता है कि बुरी है। नेक्स्ट वन इज़ अ डाइम अ डजन। ओके, डाइम अ डजन मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, दर्जनों के भाव मिलती है बोलते हैं ना, मतलब बहुत कॉमन है। नेक्स्ट वन, डजन से याद रखो, बोलते हैं ना दर्जनों के भाव, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बीट अराउंड द बुश। देखो मान लो कोई चीज़ खो गई है, ठीक है, उसे ढूंढने की मतलब उसे आप ढूंढ रहे हो, डंडा मार मार के ढूंढ रहे हो, पर जहाँ पर वो गिरी है वहाँ पे नहीं ढूंढ रहे हो, उसके अराउंड जो झाड़ी है उसमें डंडा मार मार के ढूंढ रहे हो। दिस इज़ वॉट इट मीन्स कि what exactly you want, what exactly you mean, you're not saying that, but you are just exaggerating the situation, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सेम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हो, उसके आसपास की बातें कर रहे हो, ठीक है। अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आपको लगता है कि वो कहने से शायद कुछ गलत हो जाएगा, तो आप एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं कर रहे हो, आसपास चीज़ें घुमा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, अटोन, अटोन का मीनिंग होता है मेक अमेंड्स, ठीक है, मतलब अगर मान लो कोई गलती रह गई है तो उसे सुधारना, ठीक है, या फिर पछताना भी हो सकता है, ठीक है। देखो अटोन, अब्जॉल्व, रिकम्पनसेट, ठीक है, रिडीम, ओके, रिडीम योर ट्रस्ट, मतलब वापस से गेन करना किसी चीज़ को। अटोन मीन्स होता है किसी चीज़ को सुधारना बेसिकली, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, यू मस्ट अटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल, मतलब जो इनजस्टिस तुमने दूसरों के साथ किया है उसको तुम्हें ज़रूर सुधारना चाहिए, मतलब अब तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें बोलते हैं ना उसका पश्चाताप करना चाहिए, काइंड ऑफ, ठीक है, उसे पूरा उसे कुछ रिकम्पनसेट करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए जिससे वो चीज़ बेहतर हो, ठीक है। ओके, देखो इसे ऐसे जान कर लो, अटोन, टोन, टोन से याद रखो इसे। जैसे हम जिम जाते हैं तो हम मसल्स को टोन करने के लिए जाते हैं, है ना, अच्छा बनाने के लिए जाते हैं, तो वैसे याद रखो अटोन, अटोन मीन्स किसी चीज़ को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अब्जर, अब्जर मीन्स टू गिव अप। देखो ये दो वर्ड्स होते हैं, एक है अब्जर, दूसरा है एडजर, बी और डी का डिफरेंस है बस, ठीक है। अब्जर मीन्स होता है गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना एकदम, ठीक है, ये नहीं चाहिए, मना कर दो। अब्जर मीन्स गिव अप, ठीक है। सिनोनिम्स है रिनाउंस, रेलिक्विश, अबैंडन, छोड़ देना। तो और इसके एंटोनिम्स है एसर्ट, मतलब किसी चीज़ पे दावा करना, विंडिकेट, डिमांड कि ये चाहिए मुझे, तो ये इसका अपोजिट हो गया। सेंटेंस में देखो, यू मस्ट एब्जर द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स, मतलब सिंफुल एक्ट्स का जो बिहेवियर है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, यू शुड गिव इट अप। तो एब्जर मतलब होता है गिव अप, ठीक है।
नेक्स्ट वन है एडजर, जिसमें डी है, डी एडजर, तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ के लिए प्लीड करना। ओके, सिनोनिम्स है बेसीच, चार्ज, इंट्रीट, ठीक है, और एडजर के एंटोनिम्स है आंसर करना, ठीक है, क्योंकि इस आंसर मतलब आप खुद जवाब दे रहे हो, पर एडजर मीन्स आप किसी और से बोल रहे हो, किसी और को रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो एग्जाम्पल हो गया, शी एडजर्ड हर ऑफिसर्स टू ग्रांट हर लीव फॉर अ डे और सो, मतलब उसने रिक्वेस्ट किया अपने ऑफिसर्स को वो उसको लीव दे दें 1 या 2 दिन की, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं, पहला है एबजर, दूसरा है एडजर, ठीक है। इसको लर्न कैसे करोगे, हाँ ऐसे लर्न करो, देखो एबजर AB, ठीक है, तो एबजर से लर्न करो अबैंडन, अबैंडन छोड़ देना, ठीक है, अबैंडन, या अबजर है तो ऐसे लर्न करो कि अब नहीं यूज़ करते, अबजर अब नहीं करते, अब छोड़ दिया है, ठीक है, अब छोड़ दिया, ओके। और नेक्स्ट वन एडजर, एडजर मीन्स रिक्वेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं अप्रेज, अप्रेज मीन्स किसी को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, उसकी वैल्यू को या उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिनोनिम्स हैं एलिविएट, जज, कंसिडर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, अप्रेज मीन्स किसी चीज़ की वैल्यू का पता करना कि वो कैसी है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हैं इग्नोर और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू अप्रेज द एफर्ट्स इन ट्रू स्पिरिट इफ़ द रिजल्ट्स आर नॉट फेवरेबल, ठीक है, मतलब जब अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आप किसी के एफर्ट्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वर्ड है अप्रेज और इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज़ की वैल्यू का पता लगाना, ठीक है, एस्टिमेट करना किसी चीज़ का, ओके। नेक्स्ट वन इज अफ्लुएंस, अफ्लुएंस इज यूज्ड एज अ नाउन और मीनिंग क्या है, अबंडेंस या वेल्थ, ठीक है। अब अफ्लुएंस मीन्स जो बहुत सारी बोलते हैं ना एकदम अमीरी, जो चाहिए सब है, तो अबंडेंस या रिच होने की क्वालिटी को हम बोलते हैं अफ्लुएंस, ठीक है, ठीक है। सिनोनिम्स है प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, प्लेंटी, और अफ्लुएंस के एंटोनिम्स है पॉवर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल, अफ्लुएंस इन हिज लाइफ मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो भूल गया कि लाइफ में एक अच्छे मॉरल कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन देखो, बाइट द बुलेट, देखो भाई अगर किसी ने आपकी तरफ बुलेट चला दी है तो क्या आप मतलब डोंट कंसिडर द मूवीज़ एंड स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज़ कि हाथ से रोक ली, उंगली से रोक ली, नो। अगर किसी ने आपसे आपकी तरफ गोली चला दी है तो वो रुकेगी तो नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि रुक जाएगी। हाँ, इन केस अगर आप बहुत ही ज़्यादा रखी हो तो शायद कुछ हो जाए, पर 99% केसेस में अब तो वो नहीं रुकने वाली, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल, ठीक है, मतलब सिचुएशन को आपने फेस कर ही लेना है क्योंकि अब वो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म ही कर देना क्योंकि अब उसे रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग इज़ अनदर वे ऑफ विशिंग गुड लक टू समवन, ठीक है, डायरेक्टली ना बोल के एक सार्कास्टिक वे में अगर आपको बोलना है, जैसे हम बोलते हैं ना यार कोई दोस्त जा रहा होता है एग्ज़ाम देने, अरे कि यार फाड़ के आना, मतलब ये थोड़ी होता है कि फाड़ ही दो, तो वैसे ही ब्रेक अ लेग मतलब इट इज़ अ वे ऑफ विशिंग गुड लक, ठीक है। नेक्स्ट वन कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मीन्स अब काम करना बंद करो, आज की छुट्टी, ठीक है। तो कॉल इट अ डे मीन्स इफ़ समवन सेज लेट्स कॉल इट अ डे मतलब लेट्स स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ओके। नेक्स्ट वन एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मीनिंग होता है पार्डन या एक्सोनरेट, किसी को माफ़ कर देना, ठीक है, जो भी उस पर इल्ज़ाम लगे हैं उसे बरी कर देना। तो एब्जॉल्व के सिनोनिम्स है एक्सोनरेट, डिस्चार्ज, एक्विट, सबके मीनिंग यही है, माफ़ कर देना, रिलीव कर देना। और एब्जॉल्व का मतलब उल्टा क्या वो होगा, इसके एंटोनिम्स ब्लेम करना, कंडेम करना, पनिश करना, ये इसके सारे अपोजिट्स होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एट लास्ट राहुल वॉज एब्जॉल्व फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट टू हिज ऑफिसर्स, मतलब लास्ट में राहुल को जो है बरी कर दिया गया उसके ऑफिसर्स के साथ गलत व्यवहार करने के
दो व्हाट डू आई से एक्यूजेशन से उससे उसे रिलीव कर दिया गया, ठीक है। तो एब्जॉल्व मीन्स होता है किसी को माफ़ कर देना या उसे रिलीज़ कर देना, जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे उनसे, ठीक है। एब्सॉल्व ऐसे याद करो, एब सॉल्व, सॉल्व मीन्स सॉल्व मतलब क्या होता है, सोल्यूशन निकाल लेना, तो हो गया पूरा, ठीक है। तो एब्सॉल्व मीन्स किसी को माफ़ कर देना। एब्सकॉन्ड, ठीक है, एब्सकॉन्ड इज ऑल्सो यूज एज अ वर्ब, द मीनिंग इज टू हाइड और रन सीक्रेटली, ठीक है। जैसे होता है ना, कोई पकड़ा जाने वाला है, रातों रात खबर मिल गई, भाग जाओ, तो दैट इज एब्सकॉन्ड। सिनोनिम्स आर रन अवे, एस्केप, डिकैम्प, ठीक है। एंटोनिम्स अपोजिट्स आर अराइव, अपीयर, कंटिन्यू, आ जाओ, पुलिस पकड़ने आ रही है, आ जाओ पुलिस के सामने, दैट इज ऑपोजिट। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस दीपक कमिटेड मर्डर ही हैज़ बीन एब्सकॉन्डिंग, मतलब जब से दीपक ने मर्डर किया है तब से दीपक भाग रहा है, ठीक है, पकड़ो दीपक को, ओके। तो द वर्ड इज एब्सकॉन्ड, याद रखना, और मीनिंग क्या है, फरार हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज अफ्रे, अफ्रे इज यूज्ड एज अ नाउन, मीनिंग क्या है, पब्लिक ब्रॉल, यानी कि दंगा, लड़ाई हो गई है, कम मान लो एक रिलीजन के लोगों की दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ, या फिर एक स्टेट के दूसरे लोगों के साथ, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो अफरे मीन्स होता है दंगे, दंगा, ठीक है, पब्लिक ब्रॉल, ओके। सिनोनिम्स आर फाइट, बैटल, कन्फ्रंटेशन, ठीक है, और इसके एंटोनिम्स है काम, पीस, सरेंडर, शांति रखना, ठीक है। सेंटेंस में यूसेज देखते हैं, द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस एवर्टेड सीरियस मिसचैप ऑफ द फ्रे बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, मतलब जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि पुलिस टाइम पे आ गई तो उसे उस अफरे को बीच में रोका जा सका, ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग होने से पहले। तो अफरे मीन्स क्या होता है, दंगा। अब इसको लर्न करो, अफरे, अफरे से आपने सुना होगा ना, अफरा तफरी, सुना है ना, अफरा तफरी, तो अफरा तफरी से याद रखो अफरे यानी दंगा, ठीक है, पब्लिक ब्रॉल। द नेक्स्ट वन इज एनहिलेट, एनहिलेट मीन्स इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब एंड द मीनिंग इज ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, फिनिश। तो एनहिलेट के सिनोनिम्स है वाइप आउट, एलिमिनेट, इराडिकेट। एनहिलेट का एंटोनिम है क्रिएट, बिल्ड या फिर स्टैब्लिश, ठीक है। इसका में annihilate is the word which means to destroy, ख़त्म कर देना, ओके। नेक्स्ट वन इज appease, appease is used as a verb, मीनिंग इज किसी को शांत करना, pacify, soothe, ऐसे दो वर्ड्स पहले भी आ चुके हैं, है ना, बिना देखे कमेंट करके बताओ कौन से वर्ड्स हैं दो, ठीक है। तो appease मतलब शांत करना, soothe करना, या फिर मॉडिफाई वर्ड भी आ सकता है। अपीज के सिनोनिम्स है काम, असुएज, मिटिगेट, ठीक है, एग्रवेट, एजिटेट, इंसाइट, भड़काना, ये सब ऑपोजिट्स हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू अपीज द माइनॉरिटीज टू क्रिएट इट्स ओन वोट बैंक, मतलब हर कम्युनिटी क्या करती है, जो माइनॉरिटीज़ है उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश करती है, जिससे कि अपना वोट बैंक बढ़ा सके, ठीक है, जैसे उनके गुस्से को शांत करके, उनको थोड़े पैसे खिला के या कुछ उनके लिए अच्छा करके, जिससे वो शांत हो जाए और उनके पार्टी में आ जाए। तो अपीज मीन्स होता है टू पैसिफाई और टू सूद, ठीक है। हाँ, पीस देखो, अपीज, पीस से याद रखो, पीस, पैसिफाई, पीस, पीस, काम करना, सूद करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अप्राइज, अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म, ठीक है, अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म, किसी को सूचित करना। एग्जाम्पल सिनोनिम्स देखते हैं, एडवाइस, नोटिफाई, इनलाइटन, ठीक है, किसी के नोटिस में लाना। तो इसके एंटोनिम्स हैं कंसील, सीक्रेट, हाइड। एग्जाम्पल देखते हैं, द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन, मतलब मिनिस्टर को बताया गया उस डेंजरस सिचुएशन के बारे में, सूचित किया गया, ओके। सो द वर्ड इज अप्राइज और इसका मीनिंग क्या है, इनफॉर्म, ठीक है, अप्राइज मीन्स इनफॉर्म। नेक्स्ट वन देखिए, कट समबडी सम स्लैक, कट समबडी सम स्लैक, ये एक इडियम है और इसका मीनिंग क्या है, डोंट बी सो
क्रिटिकल, इतने ज़्यादा क्रिटिकल मत हो जाओ, ठीक है। मतलब थोड़ा तो किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचो, ठीक है। कट समबडी सम स्लैक, मतलब इतने ज़्यादा क्रिटिकल मत हो, डोंट बी सो क्रिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कटिंग कॉर्नर। कटिंग कॉर्नर्स मीन्स किसी से अपने आप को एकदम क्या करना, आंसर पढ़ो, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। मतलब जैसे मान लो आपको, आपने सुना होगा ना, कन्नी काट देना, सुना है, कन्नी काट देना, कि यार मैंने अपने दोस्त से बोला कि आज तेरा बर्थडे है, ज़रा पार्टी वार्टी करा, तो उसने कहा हाँ हाँ आया, 1 मिनट में गायब, उसने कन्नी काट दी, मतलब कट गया साइड से। तो डूइंग समथिंग पुअरली मतलब या तो फिर एस्केप कर लेना, या किसी चीज़ को बहुत आसान से निपटा देना, जिससे कि थोड़ा पैसा और टाइम बच जाए, ठीक है। तो कटिंग कॉर्नर्स मीन्स डूइंग समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ईजी डज इट, स्लो डाउन। जैसे मान लो कोई है आपका फ्रेंड या कोई भी है जिसे आप मोटिवेट करने के लिए कहीं गए हो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ में जल्दीबाजी कर रहा है बहुत, और आपको पता है कि जल्दीबाजी करने से वो चीज़ ख़राब हो सकती है, तो आप उसे कहोगे कि डियर फ्रेंड बी काम, ईजी डज इट, मतलब आराम से हो जाता है ये काम, कहने का मतलब है कि स्लो डाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्डुअस। आर्डुअस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, मीनिंग इज हार्ड एंड स्ट्रेनुअस, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन काम, बहुत परिश्रम वाला काम, दैट इज आर्डुअस, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, बर्डनसम, एग्जॉस्टिंग, लेबोरियस, ठीक है। आर्डुअस के एंटोनिम्स हैं ईजी, एफर्टलेस, ट्रिवियल, छोटा सा काम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अ जर्नी टू वैष्णो देवी इज़ आर्डुअस, मतलब बहुत थका देने वाली जर्नी है वैष्णो देवी की, ठीक है। आर्डुअस मीन्स समथिंग विच इज़ हार्ड एंड विच इज़ वेरी टायरसम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मीन्स होता है अरेस्ट या फियर, ठीक है, गिरफ्तार करना, गिरफ्त में ले लेना, अपनी पकड़ में ले लेना, ठीक है। तो एप्रीहेंड के सिनोनिम्स है सीज, कैप्चर, ग्रैब, और इसके एंटोनिम्स है फ्री, रिलीज और लिबरेट, यानी छोड़ देना। तो ये उल्टा हो गया, एप्रीहेंड मीन्स पकड़ना, रिलीज मतलब छोड़ देना, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए, एवरीबडी एप्रीहेंड्स ट्रबल इन द सिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एबडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जब से एक इंडस्ट्रियलिस्ट का किडनैप हुआ है तब से एवरीबडी को, मतलब हर किसी को किसकी कुछ ट्रबल की आशंका है सिटी में, ठीक है। ओके, तो अरेस्ट या फियर है मीनिंग, वर्ड है एप्रीहेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन, adulation, sorry. So adulation is a word, it is used as a noun and the meaning is praise or flattery, किसी की खुशामद करना, क्या बोलते हैं उसे, किसी की बड़ाई करना, चापलूसी करना, ठीक है, तो अपना मतलब निकालने के लिए। सो adulation is a word which means flattery or praise। तो इसके सिनोनिम्स है applause, commendation, फिर क्या है ब्लैंडिशमेंट, ये सारे क्या है सिनोनिम्स, किसी की बड़ाई करना अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। तो एडुलेशन के एंटोनिम्स हैं अब्यूज़, क्रिटिसाइज करना किसी को, किसी के बारे में उल्टा बुरा बोलना, ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। एडुलेशन मीन्स किसी की बड़ाई करना, किसी की चापलूसी करना, ठीक है। एग्जाम्पल है, फॉल्स एडुलेशन ऑफ द लीडर्स बाय देयर फॉलोअर्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज। यही होता है ना, बीजेपी आरोप लगाती है उल्टे सीधे किसके ऊपर, इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस लगाती है बीजेपी, लेकिन जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे वो सही हो उनकी पार्टी या नहीं हो, वो क्या करते हैं, अपने लीडर्स का एडुलेशन करते हैं, मतलब उनकी चापलूसी करते हैं, ठीक है। ओके, तो फॉल्स एडुलेशन बाय द लीडर्स ऑफ द लीडर्स बाय देयर फॉलोअर्स, मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो लीडर्स का फॉल्स एडुलेशन, फॉल्स उनकी फ्लैटरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इज यूज्ड एज अ नाउन और मीटिंग, इसका मीनिंग क्या है, एक्टिव एनमिटी, मतलब दुश्मनी, ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमल के साथ दुश्मनी है, ऐसे याद रखो, एनिमो, एनिमो, एनिमल, एनिमल के साथ आपके बिल्कुल दुश्मनी है, लड़ाई है, तो एनिमोसिटी मीन्स दुश्मनी। सिनोनिम्स है एंटीपैथी, बैड ब्लड, बिटरनेस, और एंटोनिम्स है गुडविल, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस,
एग्जाम्पल देखते हैं, एनिमोसिटी बिटवीन द टू लीडर्स हैज़ एम्बिटर्ड द रिलेशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। ठीक है, ऐसे ही होता है इंडिया पाकिस्तान की, अगर लीडर्स के बीच में दुश्मनी है तो बाकी सिटीजन्स के बीच में भी हो जाएगी, है ना। तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो गई, एनिमोसिटी हो गई, दुश्मनी हो गई, क्योंकि उनके दो लीडर्स के बीच में थी। ओके, वर्ड इज एनिमोसिटी, याद रखो, एनिमोस है एनिमल, एनिमल से क्या है, दुश्मनी। नेक्स्ट वन इज ऑडासिटी। ऑडासिटी इज यूज्ड एज अ नाउन और इसका मीनिंग होता है बोल्डनेस, बोलते हैं ना, गुस्ताखी, दुस्साहस। हाँ, तो ऑडासिटी का मीनिंग क्या है, ब्रेवरी, करेज, गट्स। और इसके एंटोनिम्स क्या है, काउर्डाइज, टिमिडिटी, डरपोक होना। सेंटेंस देखिए, रमेश इज फियर्ड ऑफ हिज ऑडासिटी एंड अनईल्डिंग एटीट्यूड। मतलब रमेश से लोग डरते हैं, किस चीज़ की वजह से, उसकी जो इतनी ज़्यादा बोल्डनेस है उसकी वजह से। ठीक है, और उसका जो ऐसा एटीट्यूड है उसकी वजह से लोग उससे डरते हैं। वर्ड इज ऑडासिटी एंड मीनिंग इज बोल्डनेस। ठीक है, करेज। अक्यूमन, तो अक्यूमन का मीनिंग है मेंटल कीननेस, जिसे बोलते हैं हम कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज़ हो बुद्धि से। ठीक है, अक्यूमन। तो इसके सिनोनिम्स हैं शार्पनेस, अवेयरनेस, क्लेवरनेस, और एंटोनिम्स है स्टुपिडिटी, इनसेंसिटिविटी। ठीक है, तो द ज्यूज आर नोन फॉर देयर बिजनेस अक्यूमन। मतलब जो ज्यूज़ हैं वो किससे जाने जाते हैं, बिजनेस में जो उनका तेज़ दिमाग चलता है उसके लिए। तो अक्यूमन का मीनिंग है क्या, तेज़ दिमाग, मेंटल कीननेस। देखो, इसको लर्न करने के लिए आप अक्यूमेन से लर्न करो, मैन, MEN, अक्यूमेन। ठीक है, आप ऐसे लर्न करो कि मेन जो होते हैं वो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत तेज़ बुद्धि वाले हैं मेन। लड़कियां होती हैं, ठीक है, आई एग्री, एंड बीइंग अ फेमिनिस्ट आई सपोर्ट इट, बट स्टिल इसको लर्न करने की ट्रिक है कि मेन जो होते हैं तेज़ होते हैं दिमाग से। तो एक्यूमेन यानी कुशाग्र बुद्धि, मेंटल कीननेस। ठीक है, बेगाइल, बेगाइल मीन्स धोखा देना किसी को। ठीक है, उल्लू बनाना। डिल्यूट और चीट इसका मीनिंग है। बेगाइल मीन्स मिसलीड, डिसीव, सिड्यूस। ठीक है, और एंटोनिम्स है बी ऑनेस्ट, रिपेल, अनअपीलिंग। बेगाइल का मीनिंग है धोखा देना। डोंट बी बेगाइल्ड बाय द प्लीजेंट मैनर्स ऑफ द हिपोक्राइट्स। मतलब हिपोक्राइट्स मतलब जो कुछ बोलते हैं करते कुछ है, तो ऐसे लोगों के जो अच्छे दिखावट के मैनर्स हैं उनसे तुम कहीं धोखा मत खा लेना। ठीक है, बेगाइल मीन्स चीट और मिसलीड। ओके, सो वी हैव रीच द एंड ऑफ द वीडियो, और आज के वीडियो के सारे वर्ड्स और ईडियम्स ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको सारे समझ आए। प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स। ओके, एंड प्लीज़ like, share and subscribe to our channel and share it with your friends. Okay, help them too. Okay, so I'll meet you in the next part of this video series. Until then, keep preparing well. Thank you.